हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीयूष ट्यूटोरियल पर स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हम लोग इस टाइम पे जो हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का, उसमें हम लोगों ने जो हमारी प्रश्नावली 12.3 है उसके जो क्वेश्चन 9 तक को कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग जो हमारा क्वेश्चन 10 है और इसके जो आगे के क्वेश्चन हैं इसको आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या कि जो हमारा क्वेश्चन 10 है ये क्या कह रहा है। तो दिया गया इसमें कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। यानी इस तरीके से ये हमारा क्या बनाया गया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया हुआ है। इसमें ये बोला गया है कि जो हमारा इसकी भुजा है दरअसल वो क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या इन दोनों के सम के बराबर होगी। यानी क्या होगा कि इसकी जो आधी लंबाई होगी वो क्या होगी, वो वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक, तो यहाँ से हमें दिया गया है कि जो इस रंगीन भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इस पर हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि हमें इसका क्षेत्रफल तो दिया हुआ है त्रिभुज का, तो हम क्या निकालें, हमें इस त्रिज्या निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, तो समबाहु त्रिभुज की हमें भुजा पता करनी होगी। वो कैसे निकाल पाएंगे हम, तो जो हमारा फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्या होता है कि √3/4a², तो उसको इसके इक्वल कर देंगे हम। तो इससे हमारी क्या मिलेगी, इस समबाहु त्रिभुज की भुजा मिल जाएगी। तो फिर हम उससे इसकी त्रिज्या निकाल पाएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, तो हम इस पार्ट को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमारा ये क्या है, दरअसल ये हमारे वृत्त के सेक्टर हैं। ठीक है, यानी त्रिज्यखंड है। तो हम इन त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, जो भी हमारा फार्मूला होता है, ठीक, उससे हम त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर उसको हम 3 टाइम्स कर देंगे तो इन तीनों का क्षेत्रफल निकल आएगा। और फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम घटा देंगे तो हमें ये वाले क्षेत्रफल का जो हमारा कलर्ड रीजन है इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, तो हमको ये करना है। तो आइए करते हैं क्या कि सबसे पहले मान लेते हैं कि माना समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, माना समबाहु त्रिभुज की भुजा 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हुआ हमारा। तो क्या हुआ, क्षेत्रफल जो दिया हुआ है मैं लिख लेते हैं हम कि क्षेत्रफल जो दिया है वो क्या है, तो लिखेंगे कि 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको लिखते हैं यहाँ से कि जो हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो √3/4a²। ठीक है, जो हमें क्षेत्रफल के इक्वल करना होगा 1732.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, a² को इधर रहने देते हैं और हम इनको भेजते हैं दूसरी साइड। तो 1732.05 4 ऊपर चला जाएगा, हमारा डिवीजन में है तो, और √3 नीचे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा यहाँ से a² फिर से करते हैं। तो इसमें क्या करना होगा, हमें √3 का मान रखते हैं। जो हमें क्या दिया हुआ है, √3 का मान 1.73205 है। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं कि 1732.05 × 4 बटे में √3 का मान 1.73205 रखना है हमें इसको। ठीक है, और फिर क्या हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर जो दिया हुआ है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करें, हमने √3 का मान तो रख दिया। तो दरअसल अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो हमारा ऊपर वाले में है तो ये दशमलव किस में है, तो हमारा राइट से किधर है, हमारा 1 डिजिट पे है। और इस वाले में कहाँ है, तो हमारा 1 2 3 4 5 डिजिट पे है। तो हमें क्या करना होगा कि हम इस वाले को इधर पीछे भेज दें। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, जितना हमें भेजना हो, यानी हमें किससे करना होगा, तो 1 और जितने डिजिट हमें खिसकाना है उतने जीरोज लगा दें। तो 1 2 3 4 डिजिट भेजना है तो हम 4 जीरो लगा देंगे। अब हमने नीचे मल्टीप्लाई किया तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा सेम नंबर से। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। अब क्या होगा, तो नीचे वाले में हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाई करते हुए 1732.05 बटे में क्या होगा, तो हमारा ये हो जाएगा। तो यानी इससे जब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1732.05। ठीक है, ये आ जाएगा। और ऊपर क्या बचा, तो हम लिख पाएंगे इसमें कि 4 × जो नंबर है हमारा। ठीक है, तो अब इसको तो हम कट कर सकते हैं, ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 का रूट जब हम निकालेंगे a², तो a का मान जब निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और ये जो हमारा है दरअसल इसमें क्या करेंगे, तो 1 और फिर कितने हमारे पेयर बन रहे हैं जीरोज के, तो हमारे 2 पेयर बन रहे हैं, स्क्वायर है तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे। ठीक है, तो a का मान दरअसल क्या आया, तो हमारा 200 सेंटीमीटर आया। तो हमें क्या मिली कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो दरअसल कितना है, 200 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख पाएंगे कि जो दरअसल हमारा वृत्त की कौन सी, जो वृत्त की त्रिज्या होगी
त्रिज्या होगी वो क्या होगी, तो हम लिख पाएंगे यहाँ पे क्या कि अगर ये वाली पूरी 200 सेंटीमीटर की है तो ये कितना हो जाएगी, तो ये हमारी 100 हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगी 100 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो 200/2 सेंटीमीटर, तो यानी 100 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये हुआ हमारा। तो हमें क्या करना था कि हमें वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए इसको क्षेत्रफल के इक्वेट करना था। अब हम क्या करें, तो अब हम जानते हैं कि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो हमारा जो कोण BAC होगा, यहाँ से इस तरीके से लिखते हैं कि कोण जो BAC होगा, ठीक है, बराबर कोण जो ABC होगा, ये सभी जो भी हैं हमारे ABC, ये बराबर किसके होंगे, तो 60 डिग्री के होंगे। रीजन में हमें लिख देंगे क्या कि हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी समबाहु त्रिभुज है। तो ये हो गया। तो अब यहाँ से हम लिख पाएंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्या होगा, तो θ/360 यानी 60/360 लिखते हैं इंटू पाई। पाई का मान हमें क्या रखना है, तो 3.14 रखना है। ठीक है, 3.14 और आर स्क्वायर, तो आर का मान हमने क्या निकाला 100, तो 100 का क्या जाएगा आपका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपका 100 का स्क्वायर हुआ। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा हमारा, कट करेंगे तो 66 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला कि 3.14 गुणे 100 गुणे 100 और बटे में क्या आया आपका 6 आया। तो यहाँ से कट करते हैं, 2 तिहाई 6 कट करेंगे, 2 एकम 2, फिर कितना बचा 1, तो 2 पंचे 10, 1 11, 2 सत्ते 14, ये हुआ। ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया, ये बचा। तो अब इसमें से 100 को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा 157, और ये 2 जीरो हैं तो इनको लिख देते हैं बाई 3। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितने का आया, तो हमारा एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया। तो अब यहाँ से लिखते हैं किसका, कि तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। ठीक है, लिख लेते हैं कि तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। तो ये क्या होगा हमारा, तो यहाँ से हम लिख पाएंगे कि 15,700/3 × 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 3 कट हो जाएगा, तो क्या आया हमारा 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आया, तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल आया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता ही है, तो अभी हम यहाँ से निकाल पाएंगे कि हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, तो ये किसके इक्वल होगा आपका, तो आप कह पाएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल में हमें माइनस किसको करना होगा, तो हम कह पाएंगे त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल को। ठीक है, तीनों त्रिज्यखंडों का, तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और माइनस तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब इसमें हम इसकी वैल्यूज रखते हैं। क्या है हमारा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमारा क्या था, 1732 लिखते हैं कि 1732.0.5 और माइनस में हमारा तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल क्या आया है, तो हमारा 15,700। ठीक है, 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो हम इसको यहाँ से लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा हमारा 0.5 उधर ही रहेगा। ठीक है, और 0 में से 0 गए 0 और 2, ठीक है 2 आया। फिर यहाँ से क्या बचा, तो 13 में से 7 गए 6, 7 गए 6, फिर यहाँ पे 6 बचा, तो 6 में से 5 गए 1 आया, और 1 में से 1 गए 0, तो 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका कौन सा जो आपका क्वेश्चन 10 है ये कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो आइए अब जो हमारा प्रश्न 11 है इसको देखते हैं। क्या दिया गया इसमें, किस तरीके का हमें एक चित्र बनाया हुआ है, इसमें क्या है कुछ डिजाइनें बनी हुई हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारे 9 गोले हैं जिनमें क्या है कि सभी की त्रिज्या क्या है बराबर है। ठीक है, एक वर्गाकार रुमाल है, यानी एक हमारी क्या है एक रुमाल है जो किस आकृति की है, तो वो वर्गाकार है। 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं, इसमें हमें 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं। ठीक है, आपको इन डिजाइनों से मतलब नहीं है, आपको खाली इस गोले से मतलब है। ठीक है, और हमारे वर्ग से मतलब है। तो पूछा है तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी क्या पूछा गया कि त्रिज्या दी गई है इसकी, किसकी, ये हमारा जो वृत्त है इसकी इस तरीके से जो त्रिज्या है वो दी गई है, वो कितना है हमारी, तो हमारी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर है। और क्या बताया गया कि वर्ग की हमें भुजा नहीं पता है, और पूछा किसका है, तो हमारे जो ये भाग सब बच रहे हैं ना, ये वाले बीच वाले, इन सब का क्षेत्रफल निकालना है हमें। ठीक है, तो हम कैसे निकाल पाएंगे, तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें। तो वर्ग के क्षेत्रफल के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, तो हमें किसकी जरूरत होगी, एक भुजा की जरूरत होगी। ठीक है, जो भुजा हमें कैसे निकलेगी, तो हम देखते हैं। फिर आइए, फिर हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा,
तो हम यहाँ से हमें त्रिज्या पता है, हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे बड़े आसानी के साथ। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि वर्ग की भुजा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ कितना हुआ 7 हुआ, तो ये भी कितना होगा 7 होगा। ठीक है, तो ये कितना हुआ टोटल 14 हो गया। इसी तरीके से जो फिर यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा तो 7 बढ़ेगा, फिर 7 यहाँ से यहाँ, इसी तरीके से यहाँ से 7 यहाँ, फिर यहाँ 7 यहाँ, तो यानी कितने टाइम्स हो गया, तो 14 इसका डायमीटर, 14 इसका व्यास और 14 इसका व्यास, तो 14 त्रिक 42, यानी जो वर्ग की भुजा होगी दरअसल, या हम ऐसे भी ले लें तब भी क्या होगा 7 7 7 7 7 7, यानी 6 बार हो रहा है ना, 6 त्रिज्याएं इसी तरीके से परपेंडिकुलरली है, तो क्या होगा हमारा, यानी वर्ग की जो भुजा आएगी दरअसल वो क्या होगा, तो वो हमारी 42 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख पाएंगे कि वृत्त की त्रिज्या क्या है हमारी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसलिए जो हमारा वर्ग की भुजा होगी, लिखते हैं यहाँ से कि वर्ग की जो भुजा होगी, वर्ग की भुजा, ठीक है, क्या मान लेते हैं कोई ए है, तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी, तो हम कह पाएंगे कि 6 और गुणे वृत्त की त्रिज्या। एक बार ऐसा लिख लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या तो 6 और गुणे 7 यानी 42 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, तो हमारा ए का मान आ गया, वर्ग की भुजा आ गई। तो हम यहाँ से निकालते हैं पहले क्या, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये क्या आएगा आपका, तो ए स्क्वायर होता है, यानी 42 का स्क्वायर करेंगे हम। ठीक है, 42 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल होगा। अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं, वृत्त की त्रिज्या दी गई है हमें, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 होगा आपका, और हमारा त्रिज्या क्या है, तो 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकाल पाएंगे क्या, कि रुमाल के शेष भाग का जो क्षेत्रफल होगा दरअसल, तो लिखेंगे कि रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये क्या होगा कि हम यहाँ से लिखते हैं क्या, कि रुमाल के शेष भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो यहाँ पे क्या होगा, कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 गुणे वृत्त की त्रिज्या। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे वृत्त कितने हैं, 9 हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हुआ हमारा, तो 9 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है आपका, तो 42 गुणे का स्क्वायर आया। ठीक है, 42 का स्क्वायर, और माइनस में ये क्या है हमारा वृत्त का, ये तो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल तो 22/7 गुणे 7 गुणे 7, तो ये कट हो जाएगा, तो कितना आएगा 22×7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो हमारा ये 42 का स्क्वायर है, तो 42 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा, 4 आएगा, इधर से 0 4 4 चौके 16 और 2 चौके 8 दून 16। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका 4 6 7 यानी 1764 आ जाएगा। ठीक है, 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर ये होगा आपका। तो यहाँ पे लिखते हैं हम कि वर्ग का क्षेत्रफल आपका कितना होगा, इसको बाद में लिखेंगे, 9 गुणे कितना होगा 154, 9 गुणे 154 जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल था। तो यहाँ से इसको करते हैं, क्या निकाला हमने 1764 निकाला। ठीक है, 1764 माइनस 9 चौके 36 की 6 3 9 5 45 3 48 4 9 1 9 4 13 1386, ये सब किस में है, तो हमारे सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो यहाँ से लिखते हैं 4 और 14 में से 6 गए 8 होगा, फिर 5 तो 15 में से 8 गए 7 और 6 बचा, तो 6 में से 3 गए 3 होगा, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका क्या होगा, तो हमारा जो बचा हुआ भाग है ना इसका क्षेत्रफल हो जाएगा टोटल में रुमाल में। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका प्रश्न 11 था ये आपका कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। फिर हम इसका जो 12वां क्वेश्चन है उसको भी करते हैं। तो अब आइए जो हमारा प्रश्न 12 है इसको देखते हैं। क्या दिया गया इसमें कि OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, यानी हमें एक चतुर्थांश बना के दिया हुआ है। ठीक है, यानी क्या होगा कि हमारा ये वाला पार्ट 90 डिग्री का होगा, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के बाई 4 कर देंगे तो भी इस पूरे का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से। ठीक है, हम त्रिज्यखंड के फार्मूले से भी और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो क्या दिया गया इसमें, यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर यानी इसकी लंबाई दी गई है हमें 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और तो निम्न का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और त्रिज्या भी पता है हमें 3.5 है, यानी ये OB और OA का मान कितना होगा, तो हमारा 3.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, यानी एक बार हमें पूरे का क्षेत्रफल निकालना है OACB का, और एक बार दूसरी पार्ट जो हमारा ये क्या होगा हमारा कि जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं क्या,
कि हमारा त्रिज्या दिया गया है 3.5, तो हमारा ये क्या होगा 3.5 सेंटीमीटर का होगा ओ बी। ठीक है, ओ बी और ओ ए दोनों होंगे। ठीक है, क्या लिख लेते हैं यहीं पे कि ओ बी इज इक्वल टू ओ ए बराबर कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ओ डी का मान हमें दिया गया है, क्या है जो हमारा 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर है तो लिख लेते हैं इसको कि यहाँ से यहाँ का क्या होगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, तो पहले वाले पार्ट के लिए हमें सीधा क्या कर देना है कि या तो वृत्त के क्षेत्रफल से या त्रिज्यखंड के फार्मूले से। तो लिख देते हैं कि चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ से आप लिख पाएंगे, पहला डाल लेते हैं कि क्या होगा हमारा पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो पाई का मान आपका क्या दिया गया है, तो 22/7 रखेंगे हम। ठीक है, 22/7 रखेंगे। और आर का मान कितना होगा, तो आर का मान आपको दिया हुआ है कितना 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 गुणे 3.5 और जो 4 थे तो इसको हम नीचे ही रहने देंगे, 4 हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, क्या आएगा हमारा कि 1 3.5 से ये क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, 2 नी 7 होता है। ठीक है, फिर 2 से 2 11 हो गया ये आपका। अब क्या होगा, कुछ और कट होगा नहीं होगा, तो यहाँ से कट करते हैं कि 11 गुणे क्या बचा आपका 3.5 और नीचे से क्या बचा, तो आपका 4 बचा। ठीक है, तो यहाँ से ये निकालते हैं कि 11 × 55, ठीक है, या 11 गुणे एक बार भाग दे लेते हैं, 0. ये 3 में भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लगा, फिर क्या बनेगा 35, तो 4 8 32, 3 35 होता है तो 30 बनेगा, तो 4 7 28, 4 7 28, 2 30, 4 5 20। ठीक है, ये होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 55, 77 5 82, ठीक है, 82, 8 आया तो 11 8 88, 2 90, 6 96, ठीक है 96। 3 अंक में दशमलव है तो आपका क्या हो जाएगा, लगा देंगे 3 अंक में दशमलव, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या होगा क्षेत्रफल होगा। ठीक है, ये हुआ आपका। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से दूसरे पार्ट का क्षेत्रफल निकालते हैं। वृत्तखंड का तो चतुर्थांश का आ गया हमारा, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हमने चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो निकाल ही लिया है। ठीक है, ये जब दोनों क्वेश्चन एक साथ हैं, अगर हमें खाली यही वाला पूछा होता तो हमें इसको निकालना होता। ठीक है, उसके बाद हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते और टोटल में से इसको हटा देते तो हमारा किसका क्षेत्रफल निकल आता, हमारा इस रंगीन भाग का क्षेत्रफल निकल आता। लेकिन यहाँ पे तो हम निकाल ही चुके हैं क्या, कि जो हमारा चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल होगा वो 9.625 होगा। तो यहाँ से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कि त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल, ठीक है, OBD का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्यों, क्योंकि जो 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार में OB है और ऊंचाई कौन सी होगी हमारी OD होगी। ठीक है, OD है, तो यहाँ से रखते हैं कि 1/2 OB का मान कितना है 3.5 और गुणे में OD का मान कितना है 2 है। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, तो यहाँ से 2 से 2 कट हो गया, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ हमारा इसका आया। तो अब यहाँ से लिख देंगे हम कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये क्या होगा, तो हम लिख पाएंगे कि किसका, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल माइनस किसको करेंगे, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ये हुआ हमारा। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये कितना दिया है हमारा 9.625 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, और ये वाला कितना आया, तो 3.5 आया है। ठीक है, माइनस का 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं, क्या आएगा हमारा, तो 5 और 2, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, ये हुआ 9 में से 3 के 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो हमारा छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल क्या हुआ, तो 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से जो आपका प्रश्न 12 है ये कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए, फिर हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो आइए अब जो हमारा प्रश्न 13 है इसको देखते हैं। क्या दिया गया इसमें कि हमारा इस तरीके का एक चित्र बनाया हुआ है। ठीक है, और इसमें बोला है कि एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना है। इस तरीके से बनाया हुआ है कि एक हमारा चतुर्थांश होगा। ठीक है, इसमें एक हमें वर्ग बना दिया गया है। तो वर्ग है तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि इसकी सारी साइड्स की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, और OA का मान हमें दे दिया गया, यानी एक भुजा इसकी बता दी गई है। तो बोला है इसमें कि तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होगा, तो हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए इनका क्या चाहिए होगा,
हमें इस पूरे टोटल का क्षेत्रफल चाहिए होगा, तब हम वर्ग के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो हमें इनका क्षेत्रफल निकलेगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इसकी त्रिज्या चाहिए हमें, ठीक है। तो त्रिज्या कैसे निकलेगी, तो हम त्रिज्या को निकालते हैं। कैसे कि जैसे मान लीजिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना दिया है, 20 दिया है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का। तो अब ये 20 है तो आपका कौन सा, ये वाला भी 20 होगा, ठीक है। कौन से, ए बी का भी मान कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। 20 सेंटीमीटर क्यों होगा, क्योंकि हमारा वर्ग है, ठीक है। इस तरीके से वर्ग है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से मिला लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको एक रचना करेंगे, क्या कि हम O और B को मिला लेंगे, ठीक है। तो अब दरअसल आपको क्या दिख रहा है कि ये आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा। वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके सारे एंगल 90 डिग्री पे होते हैं ना, जितने भी एंगल होंगे 90 डिग्री के होंगे। तो अब हम इससे निकाल पाएंगे, हम OB का मान निकाल पाएंगे। कैसे कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, हमें OB का मान मिलेगा, जो OB क्या है, हमारे इस त्रिज्या, जो हमारा चतुर्थांश है इसकी त्रिज्या ही तो है ना ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम त्रिज्या का मान निकाल पाएंगे। तो आइए करते हैं, क्या करना है हमें, सबसे पहले कि लिख लेते हैं यहाँ पे कि OA का मान जो है हमारा वो किसके इक्वल होगा, तो हम कह पाएंगे AB के इक्वल होगा। कितना है हमारा, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। रीजन देना है आपको तो आप लिखेंगे वर्ग की भुजा, ठीक है, वर्ग की भुजा है, ठीक है। एक ये हुआ। अब ये यहाँ पे से क्या कर पाएंगे, रचना कर लेते हैं, ठीक है। रचना करेंगे तो क्या होता है कि लिखेंगे कि O को B से मिलाया, ठीक है, मिलाया। तो अब क्या होगा, अब त्रिभुज जो हमारा कौन सा बन रहा है, OAB में, ठीक है। अब हमें जाना है, क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से तो करते हैं, हमारा क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी OB का स्क्वायर, ठीक है। OB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो हमारा आधार का स्क्वायर यानी OA का स्क्वायर प्लस का AB का स्क्वायर, ठीक है। कौन सा हो जाएगा हमारा, AB का स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ, यहाँ से हम वैल्यू रखते हैं। तो OB का मान तो हमें निकालना ही है, तो OB स्क्वायर, OA का मान 20 दिया है तो 20 का स्क्वायर प्लस का AB का स्क्वायर यानी फिर से 20 का स्क्वायर। यहाँ से ये होगा तो OB का मान क्या आएगा आपका, OB स्क्वायर का तो 400 प्लस का 400 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, 800 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो OB का स्क्वायर, तो OB का मान क्या हो जाएगा, तो हम कह पाएंगे कि 400 गुणे 2 लिख सकते हैं ना इसको। 400 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो हमारा 20 का होता है। तो हम इसको लिख पाएंगे 20√2, ठीक है। क्या लिख पाएंगे, 20√2 सेंटीमीटर, ठीक है। OB का मान आ गया हमारा, ये हुआ। जो क्या है हमारी, जो हमारा चतुर्थांश की त्रिज्या है, ठीक है। लिखेंगे कि OB जो चतुर्थांश, ठीक है, लिखेंगे कि चतुर्थांश की त्रिज्या है, ठीक है। तो मान लेते हैं, यहाँ से ये हुआ। अब तो अब हम निकाल पाएंगे ना, क्या कि सबसे पहले निकालते हैं कि चतुर्थांश OP, कौन सा, OPBQ, ठीक है, का क्षेत्रफल। तो ये निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, पाई R स्क्वायर, और 4 पार्ट में सर्कल डिवाइड होता है तो बाई 4 होता है, ठीक है। तो पाई का मान हमें यहाँ से हमें दिया हुआ है कितना रखना है, 3.14 रखना है, और इंटू R स्क्वायर। तो R का मान हमने क्या निकाला, हमने निकाला कि जो हमारा 20√2 है। तो यहाँ से लिखेंगे कि 20√2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बाई में 4 आएगा, ठीक है। ये हुआ। अब यहाँ से करते हैं तो कितना होगा, इसको कट भी कर लेते हैं। क्या होगा हमारा, पहले एक बार लिखते हैं कि 3.14 गुणे कितना आएगा, तो 20√2 का स्क्वायर, यही सेम चीज़ तो है ना। तो हमारा क्या जाएगा, ये 800 आ जाएगा, ठीक है। 800 बाई में कितना, 4 हो गया। तो यहाँ से कट करेंगे, 4 दूना 8, 200 आ गया। अब इसको कट कर लेते हैं, कितना, 2 चौको 8, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, और ये जो 2 जीरो हैं ये दशमलव में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। या आप लिखना चाहें तो दशमलव लगा के 2 जीरो लिख सकते हैं। तो कितना आया, 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया, तो आपका चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल आया। अब हम निकालते हैं यहाँ पे क्या, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। इस तरीके से ये आपका किसका, चतुर्थांश का आया। अब यहाँ से निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, यहीं पे निकाल लें कि वर्ग का क्षेत्रफल तो क्या होता है आपका, भुजा का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपने क्या माना है, भुजा इसकी वर्ग की क्या आई है, तो OA है, दी गई है आपको, ठीक है। तो लिखेंगे 20 का स्क्वायर, तो ये करेंगे तो कितना आएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल भी आ गया। तो हम लिखेंगे यहाँ से कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, लिखेंगे छायांकित भाग का
क्षेत्रफल किसके इक्वल होगा, तो हम कह पाएंगे कि चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल, ठीक है, और माइनस किसका क्षेत्रफल, जो हमारा OABC है, OABC का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हुआ हमारा। तो यहाँ से रखते हैं मान, OPBQ का मान कितना आया, 628 आया है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और माइनस में किसका है हमारा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 400 आया है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आ गया आपका, हटाएंगे तो 8 2 4 6 में से 4 गए 2, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल पाए इसको, आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे क्वेश्चन 13 को, और जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी अब और आगे बड़े आसानी के साथ हम लोग समझने वाले हैं, तो नोट कर लीजिए। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जो हमारा क्वेश्चन 10 से लेके क्वेश्चन 13 तक थे उनको आज हमने कंप्लीट किया, और बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।